वाईके दास सर को कि सर कितना सुंदर विधायक के राजेश सक्षक जी का स्वागत करें। सुन के टुकड़ा जैसा लौकाते विशाल चाइरो ओले कतई सुंदर हमर भान जंगल हरियारा हरियारा विशाल चाइरो ओले कतई सुंदर हमर भान जंगल। वन संरक्षक श्री अविनाश कुमार सर माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव का स्वागत करें, उन्हें पौधा प्रदान कर आमंत्रित करती हूँ। श्री PR नायडू सर वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल रांची को, PR नायडू सर को कि आप स्वागत करें। मैम श्रीमती वंदना गादेन प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का। आमंत्रित करती हूँ श्री श्रीकांत वर्मा सर वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची वन प्रमंडल रांची, आप स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का। आमंत्रित करती हूँ श्री अवनीश कुमार चौधरी वन प्रमंडल पदाधिकारी वन निर्माणी प्रबंधन, आप स्वागत करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यकारी निदेशक वन भूमि विकास बोर्ड वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। आमंत्रित करती हूँ श्री पंकज आदित्य देवीदास सर, आप स्वागत करें। श्री MP सिंह सर का। आमंत्रित करती हूँ श्री गोरखनाथ यादव सर से, आप स्वागत
जोहार। धन्यवाद सुषमा नाग जी का। इतने सुंदर वतन हरियर बन सुंदर कते सुंदर हमर झारखंड। इन्हीं स्वागत गीत के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन किया। और अब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम सब के बीच में गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री कृषि मैम दीपिका पांडे सिंह की। और मैं अनुरोध करूंगी श्री वाई के दास सर से कि सर इन्हें पौधा प्रदान कर इनका स्वागत करें। और अब जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, इस आशा विश्वास के साथ कि जो भी अच्छा है बचा लीजिए, हरा भरा हो राज्य हमारा, हरियाली इसकी पहचान। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से और मंच पर आसीन सभी आदरणीय माननीय अतिथिगणों से अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह को रोशनी प्रदान करने की कृपा करें। दीप रोशनी के समय आशा की किरण बनता है, तो आह्लाद के समय उत्साह के साथ सर्वोत्कृष्ट करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं होता जो दीप प्रज्वलन के साथ शुरू न होता हो। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक। हे मेरे मित्र, मेरे चिरसंगी तुम्हें प्रणाम। तुम्हारा निश्वसन मेरा प्राण, मेरा निश्वसन तेरा प्राण। तुम विषपाई हो जो पीते रहे युगों युगों से हमारे द्वारा उत्सर्जित विष को और देते रहे हमें अमृत घट। इसी अमृत घट को सदैव चलायमान रखने हेतु आज का ये 75वां वन महोत्सव। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से आज के समारोह का शुभारंभ किया। और अब समय है कि अपने मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय सभी विशिष्ट अतिथि महोदय और गणमान्य अतिथिगणों के विधिवत स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख झारखंड सरकार डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर को। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, वन विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना डाडेल जी, सभी महानुभावगण, दूर दूर से क्षेत्रों से आए हुए ग्रामीण जन, स्कूली बच्चे व मीडिया कर्मी, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु आज स्थिति बहुत चिंताजनक हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन से, तापमान में तेजी और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सभी आमजन बहुत परेशान हैं और इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। झारखंड में जल, जंगल और ज़मीन की प्रकृति में बदलाव का असर मौसम पर दिखने लगा है। इस वर्ष राज्य के कई जिलों में तापमान करीब 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया और अगले कुछ वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण यह है कि हमने पृथ्वी और प्रकृति के बदलते हुए असंतुलन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दुनिया भर में एक एक करके प्रकृति के सभी संसाधन या तो बिखर गए या घटते चले गए। इसी तरह का हाल मानसून का भी हो चुका है। हमने अपनी जीवन शैली को कुछ इस तरह से बना दिया है कि अब हम उन आवश्यकताओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं जो हमारे जीवन का आधार मात्र थी। आप में से अनेकों लोगों को ये याद होगा कि इस वर्ष मार्च के महीने में बेंगलोर शहर में 500 वर्ष में पहली बार पानी के लिए हेल्पलाइन खोलनी पड़ी। कई लोगों ने पानी की वजह से शहर छोड़ दिया। जल के लिए तरसते शहरों में बेंगलोर अकेला नहीं है। फिलहाल प्रकृति के लिए पहरेदार बनने का वक्त है। हम सभी को जिम्मेदारी लेते हुए प्रकृति संरक्षण के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में वापस आ सके और आगे आने वाली पीढ़ी को इसका आनंद मिल सके। झारखंड राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका कि नामकरण
इसकी समृद्ध वन संपदा के नाम पर किया गया है। झारखंड में वन इसके क्षेत्रफल के कुछ 1/3 से ज़्यादा हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें करीब 110 वर्ग किलोमीटर के वृद्धि बताई गई है। प्रदेश में अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इस तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा, जो मैंने पहले बताया। इस वर्ष वन विभाग करीब 2.25 करोड़ से ऊपर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, ताकि वनों के क्षेत्रफल और उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। राज्य में वनों का कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष जंगल में जो आग लगती है उसकी वजह से नष्ट हो जाता है। इससे कोमल पौधे नष्ट हो जाते हैं और जो मिट्टी है उसकी शक्ति भी खराब होती है। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, ताकि इस प्रकार की सूचनाएं ग्रामीणों की मदद से या जो समितियां उसकी मदद से हमको समय पे मिल सके। मोबाइल SMS के माध्यम से राज्य में विभागीय कर्मचारियों के अलावा वन समितियों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी जोड़ा गया है। बच्चों, चरवाहों और ग्रामीणों को भी वन की अग्नि से रोकथाम के लिए ट्रेनिंग दी गई है। सबके सहयोग से इस वर्ष एक अच्छी बात यह हुई कि गत वर्ष के मुकाबले करीब 48% वनों में आग लगने की घटनाओं में कमी आई है। इसी तरह से शहरों को भी वनों से आच्छादित करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। रांची शहर में ही पिछले वर्ष करीब 80,000 पौधों का वन रोपण किया गया है। पूरे प्रदेश में करीब 30 जगहों पे नगर वन की स्थापना की जा रही है, ताकि लोगों को नगर में रहते हुए एक वन की अनुभूति और उसकी प्रतिक्रिया मिल सके। वन विभाग के क्रियाकलापों में ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने वनों को बचाने में विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जुनून को कायम रखा और कार्य किया है। अंत में मैं इस पावन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जा रही है, जो निश्चित ही प्रशंसनीय है, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक पेड़ पिता के नाम पे भी होना चाहिए, क्योंकि वो पिता ही होता है जो हमारे जीवन को संवारने और संकटों से बचाने के लिए एक स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। इसलिए इस वन महोत्सव के अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपने और अपने परिजनों के जन्मदिन के अवसर पर और अन्य किसी अच्छे अवसर पर कम से कम 2-3 पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार का, आपके संबोधन हेतु। और जब स्वागत की बेला चल रही है, स्वागत की भावना हम सब प्रेषित कर रहे हैं, तो इस बीच मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री सुजय रक्षित सर, निदेशक IIAB को, कि सर आप अपने विशेष स्वागत की भावना को पहुंचाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी तक। उन्हें अंग वस्त्र एवं भेंट स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा की ये बड़ी ही सुंदर सी तस्वीर प्रदान कर स्वागत, आदर, स्नेह माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय श्री सुजय रक्षित सर, निदेशक IIAB। वृक्षारोपण कर अपनी प्रकृति को मनाने की दिशा में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में निवेदन करती हूं संबोधन हेतु आदरणीय प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार, मैम वंदना डाडेल को। मैम। सबों को जोहार। मैं एक बार पुनः विभाग की ओर से आज के इस 75वें वन महोत्सव 2024 के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, माननीय मंत्री कृषि श्रीमती दीपिका पांडे मैडम का, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का, माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर का, हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित हैं, इंस्टीट्यूट के निदेशक और सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे कटंगा के और आसपास के गांवों के और अन्य जिलों से भी आए हुए हमारे प्रतिभागी, हमारे वन समिति के सदस्य और नृत्य दल, जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ आज के इस पूरे उत्सव का माहौल को सुंदर बनाया।
सबसे पहले मैं आज के इस दिन की शुभकामनाएं सबको देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस दिन को सचमुच हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और अभी जब हम लोग कुछ देर इंतज़ार कर रहे थे अपने मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो यहाँ पर सुंदर नृत्य और गीत जो यहाँ पर चल रहे थे वो हमारे झारखंड राज्य के नदी नालों जंगल झाड़ के विषय में गीत गूंज रहे थे। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ के जंगल, यहाँ की वादियाँ जो हैं हमारे आत्मा में बसती हैं और इसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। पीसीसीएफ महोदय ने बहुत विस्तार से अपने स्वागत संबोधन में विभाग के द्वारा किन कार्यक्रमों को किया जा रहा है वृक्षारोपण से संबंधित विशेष रूप से, और अभी तक हम लोगों ने किन कार्यों को किया है उसके बारे में विस्तार से बताया है। और एक मुख्य बात जो उन्होंने कही वो जलवायु परिवर्तन के संबंध में कही, और जिसके विषय में आज के दिन हम लोग हर जगह चर्चाओं में सुनते हैं, और विशेष रूप से मौसम के बदलाव के रूप में जो उसके दुष्परिणाम को हम लोग देख रहे हैं उससे हम कोई भी अछूते नहीं हैं। कल मैं एक कार्यक्रम अटेंड कर रही थी जो पंचायतों के सम्मेलन का था, और उसमें विभिन्न पंचायतों से सभी प्रमंडल के पंचायत के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। वो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, लेकिन उसमें विषय क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा हो रही थी। और 2 साल से अलग अलग पंचायतों में इसके विषय में इनपुट लिए जा रहे थे, और बहुत सारे मुखियागण और लोग जो आए हुए थे अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। और उनमें से एक व्यक्ति जंतु हंसदा जो पाकुड़ से आए हुए थे, उसकी बात को मैं स्मरण कर रही हूँ, जिन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब इन विषयों के बारे में हमारे गांव में, हमारे पंचायत में चर्चा हो रही थी, तो मैंने ये निश्चय किया, मैंने ये संकल्प किया कि शुरुआत मैं स्वयं से करूँगा। जितनी भी बंजर भूमि हमारे पंचायत में है वहाँ पर वृक्षारोपण के लिए मैं कदम उठाऊँगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप कोई सरकारी योजना से अपने इस काम को जोड़ लें, लेकिन मैंने यह संकल्प किया, मैंने ये निश्चय किया कि ये शुरुआत, ये कार्य मुझे स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं हम लोग कर रहे हैं ये, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, अपनी भावी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये प्रेरणा जो मुझे उनसे कल मिली, ये प्रेरणा हम सबों को इस वन महोत्सव के उत्सव पर यह लेना चाहिए कि ये जो वृक्षारोपण का हम लोग कार्य करते हैं ये कोई सरकारी योजना या स्कीम को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को, अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने योगदान, अपनी भूमिका को निभाने के लिए हम लोग करते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग आदिवासी दिवस के दिन में भी हम लोग ग्राम स्तर पर बृहद रूप में हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और आज का यह दिन है कि हम सभी लोग संकल्पित हों कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव या पंचायत में जहां कहीं भी संभावना बनती है कि हम लोग इस समय में हम लोग वृक्षारोपण कर सकें, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हो सकें। एक बार फिर से आज के इस दिन की सबों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम श्रीमती वंदना दादिल, प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का, आपके संबोधन हेतु, मार्गदर्शन हेतु। और हम सबके बीच में गरिमामय उपस्थिति है, हम सबके बीच में मंच पर आसीन हैं श्री माननीय राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक खिजरी विधानसभा। वाकई आज का वन महोत्सव बहुत ही ऐतिहासिक हो रहा है, होने जा रहा है, और वाकई ये बचा लेने का समय है। जो भी अच्छा है उसे संजो लेना है। आज हम मनुष्यता बचा सके, हवा में ऑक्सीजन बचा सके, नदियों में पानी बचा सकें, जीवन के लिए जरूरी चीजें बचा सकें, तभी वन महोत्सव अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। ऐसी ही सफलता की कामना के साथ सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक खिजरी विधानसभा श्री राजेश कच्छप जी को। पचहत्तरवें वन महोत्सव कार्यक्रम में आज मैं आभार व्यक्त करता हूं और पूरे क्षेत्र की ओर से दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार
कि आपने खिजरी विधानसभा के क्षेत्र को चुना और आपने अपना बेशकीमती समय आपने दिया। यूँ तो आपके पास में आप हर कार्यक्रम में उपस्थिति होकर के अपनी व्यस्तता बढ़ा देते हैं, फिर भी आज आप इस सरजमी पे अपना पांव रखा, आपका दिल की गहराइयों से मैं क्षेत्र की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जिसके प्रांगण में है आज सरकार की मंत्री और बहुत ही तेज तर्रार मंत्री बड़ी बहन दीपिका पांडे सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच में। यहाँ पे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी प्रधान मुख्य वन संरक्षक हमारे बीच में, मैडम वंदना डाडेल जी उपस्थित हैं, अविनाश कुमार जी उपस्थित हैं हमारे बीच में। यहाँ पर उपस्थित सामंता साहब हैं, हमारे वाई के दास जी हैं और इस प्रांगण के डायरेक्टर साहब हैं और सम्मानित मंच सुनील श्रीवास्तव जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी और उपस्थित जितने भी क्षेत्र से आए सभी लोगों का मैं अभिनंदन, सबको जोहार। निश्चित तौर से यह प्रदेश झाड़ जंगलों का प्रदेश रहा है। एक जमाने में यहाँ पे बाघ भालू नाचा करते थे। कहा भी एक गाना भी है कि इस प्रदेश में बाघ भालू झूमर खेलते थे, वह प्रदेश है। लेकिन आज के तारीख में इस प्रदेश में, इस रांची में रहने के लिए लोग, छुट्टियां मनाने के लिए लोग ग्रीष्म काल में यहाँ आते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए कि आज हमको उस जो प्राकृतिक खूबसूरती रहा था उसको बचाने के लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मैं उन तमाम ग्रामवासियों को बधाई दूंगा जिनके अथक प्रयास से आज जंगल का और पहाड़ों का आज जिसको सुरक्षित उन्होंने रखा है, उसके साथ ही विभाग के अधिकारियों को भी आभार। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टकराहट से इसका क्षति पर्यावरण को होता रहा है। बहुत सारे जंगल जो खास करके आदिवासी गांव हैं, वो जंगल को चूंकि वो पूजते हैं, जंगल के बीच रहते हैं, वन्य प्राणी के बीच रहते हैं, इसीलिए उसके बिना वो जीवित नहीं रहते हैं और वो उसको रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम कानूनी अड़चनों के बीच, दोनों के बीच में संघर्ष से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं इस शब्द को कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य को मैंने सुना था कि जब ये हेलीकॉप्टर से चलते हैं तो उस रास्ते के जितने भी पहाड़ वगैरह को निहारते जाते हैं, और कहीं का पहाड़ को अगर माइनिंग किया जाता है या जंगल को काट दिया जाता है तो अपनी पीड़ा ये व्यक्त कर रहे थे। तो मैं कहना ये चाहूँगा तमाम लोगों से कि आज आपके बीच में वैसे मुख्यमंत्री जी के बाद में झारखंड का बागडोर है जो हर कुछ को, हर परिस्थिति को समझते हैं और हम तमाम लोगों को इनके कंधे से कंधे मिला करके चलने का आवश्यकता है। आज मैं कहना चाहूँगा यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र में भी पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे। डायरेक्टर साहब, यहाँ भी बहुत सारे पेड़ पौधे थे। आज यहाँ पे भी उसकी भी कटाई होकर के कंक्रीट लगाया गया है। ऑफिस के लिए जरूरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर वन महोत्सव मना रहे हैं तो हमको भी इसकी जो खूबसूरती रही थी गढ़खटंगा की, उस खूबसूरती को वापस लाने का विभाग के द्वारा या तमाम लोगों के द्वारा इसको लाने का, वापसी करने का प्रयास निश्चित तौर से करना चाहिए। और मानव का जब जब महत्वाकांक्षा बढ़ा है, पर्यावरण का नुकसान हुआ है,
दोनों के बीच में तालमेल कैसे रहे। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद बारिश हुआ। आजकल लोग धान रोपनी कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले अगस्त आते आते लोग आधा धान रोपनी खत्म कर देते थे। बारिश भी ठीक था। अभी हम देख रहे हैं कि बारिश भी पीछे, मानसून भी पीछे चल रहा है और हमारा खेती गृहस्थी भी पीछे चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि हम लोग तमाम लोग आज अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। हमारी साइड से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर हम तमाम लोगों को एक पेड़ जरूर लगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ साथ वो पेड़ भी हमारा बढ़ता रहे, बच्चे हमारा बढ़े, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे। मैं आए हुए सभी लोगों का पुनः आभार, अभिनंदन इस 75वें वन महोत्सव के लिए, और लेकिन इस आशा विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में जो विकास की जो गति बढ़ रही है, विकास की गति सिर्फ रोड बिल्डिंग से नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण और संस्कृति के साथ ही विकास होना चाहिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर वो भरा पड़ा है। निश्चित तौर से हम उम्मीद नहीं, विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा जो व्यथा है, हमारा जो चिंता है, उस चिंता को सरकार के माध्यम से भी हम लोग तालमेल बना करके इसको दूर करेंगे। मैं आए हुए सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं का, सम्मानित अतिथियों का और सम्मानित माननीय कृषि मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक खिजरी विधानसभा क्षेत्र श्री राजेश कच्छप जी का आपकी सारगर्भित संबोधन एवं मार्गदर्शन के लिए। यूँ तो हम वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर काफी बातें भी करते हैं और चिंतित भी होते हैं इंसानी जीवन पर दुष्परिणामों को लेकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्तर पर पर्यावरण और उस पर निर्भर इंसानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अपने परिवार से कम महत्व नहीं देते हैं वो वृक्षों को और जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को। कुछ ऐसे ही लोग हैं हमारे वन समिति के आदरणीय सदस्य, जिनको अभी सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से। तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का बारी बारी से नाम लूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर पधारने का। सबसे पहले वन संवर्धन एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन समिति के सदस्यों एवं और भी लोगों को पुरस्कार प्रदान करने का अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और मंच पर आमंत्रित करती हूं सबसे पहले श्री जितेंद्र हजारी जी को। आप संयुक्त वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति जमनी से हैं। श्री जितेंद्र हजारी विगत कई वर्षों से सांप पकड़ने का कार्य साहेबगंज जिला में करते आ रहे हैं। साथ ही साहेबगंज जिला वासियों को सांप की प्रजातियों की जानकारी और कौन कौन सी सांप विषैले प्रजाति के होते हैं एवं कौन विषहीन होते हैं उनकी जानकारी दी और समाज में सांपों के प्रति जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मैरी सुरीन को। आप इको विकास समिति बढ़निया से हैं। आपने बढ़निया के द्वारा अपने इको विकास समिति के सदस्यों के सहयोग से वनों के संवर्धन एवं विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में जंगल लगे वन अग्नि को बुझाने एवं वनों को आग से बचाने के लिए निडर होकर उत्कृष्ट कार्य किया है। जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। आमंत्रित करती हूं श्री हुबलाल महतो, संयुक्त वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति से हैं। आपने वन समिति के वर्ष 1984 में गठन के पश्चात अंबाडीह और आसपास के वृक्ष विहीन जंगलों में सकारात्मक बदलाव लाए। आमंत्रित करती हूं श्री राजेश टोप्पो जी को। श्री राजेश टोप्पो द्वारा जोराम जामपानी केरिया क्षेत्र में वर्ष 2023 से हाथियों से निपटने और खदेड़ने में कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। बहुत ही नेक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषम परिस्थितियों में अपने कार्य को अंजाम दिया श्री जैनवल अंसारी जी।
वन आप पीड़िया पोक्ष ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सराहनीय योगदान दिया। आमंत्रित करती हूँ मंच पर आ रहे श्री मुखलाल राय। सेमरकुंडी के द्वारा वनों की सुरक्षा में आपने महत्वपूर्ण योगदान, अग्नि सुरक्षा कार्य में योगदान, वनों में किसी प्रकार से भी विपरीत परिस्थितियों में योगदान दिया। श्री दुलेश्वर रजवार, श्री दुलेश्वर रजवार, श्री शंकर चातुम्बा, श्री रामदेव साव, श्री रामदेव साव, निस्वार्थ भाव से वन विभाग का सहयोग करते आ रहे हैं। आप लगातार आगों से जंगल की सुरक्षा। अब आमंत्रित करती हूँ श्री मनोज यादव को। आपने वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु लगातार बैठकों का आयोजन किया और लोगों के बीच जागरूकता का कार्य किया। हमारे बीच आप आ रहे हैं श्री दुलाल चंद्र हांसदा, अस्वस्थ हैं, इनके बिहाफ में इनके सहयोगी ले रहे हैं उनका पुरस्कार। उन्होंने महुआ वृक्षों के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान रहा उनका। और अब आ रहे हैं श्री बालेश्वर साव। आपने गुफा के झरनों से लगातार झरनों की रक्षा की और वन्य कार्यों में लगातार आप सहयोग देते रहे। श्री जगन्नाथ कुंभकार, श्री जगन्नाथ कुंभकार, इको विकास समिति डांगर डी से ये पुरस्कार आपने प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां। और अब जैव विविधता उद्यान लाल खटंगा रांची में 4 बैटरी ऑपरेटेड वाहन के लाभार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें चाबी प्रदान की जा रही है श्रीमती तारा देवी। उसके बाद आ रही है मंच पर श्रीमती सबिता देवी। इसके बाद आमंत्रित करती हूं श्री अलेक्जेंडर तिर्की। और इसके बाद आ रहे हैं मंच पर श्री विक्की कच्छप। आपको चाबी प्रदान किया जा रहा है जो निश्चित रूप से आपके रोजगार में लाभ को बढ़ाएगा। इन ऑटो रिक्शा से उद्यान का लोग पर्यटक भ्रमण कर पाएंगे क्योंकि लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है ये उद्यान। विक्की जी को प्रदान किया जा रहा है ये बैटरी चालित ऑटो रिक्शा की चाबी। और अब सभी सम्मानित माननीय अतिथिगणों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद अपने करकमलों से पारितोषिक प्रदान करने के लिए। और अब सादर अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी माननीय गणमान्य अतिथियों से कि सर ये कॉफी टेबल बुक जो कि सजा हुआ है, संवरा हुआ है, हमारे वन विभाग की उन गतिविधियों से जिनसे वनों की सुरक्षा कैसे हो, विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटे आम जन और खास करके वनों में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे इन विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएं, अपनी सुरक्षा कर पाएं, इन सब बातों से सुसज्जित ये कॉफी टेबल बुक, इसका विमोचन करने हेतु सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय और मंच पर आसीन सभी आदरणीय अतिथिगणों से अपने करकमलों से विमोचन कर रहे हैं। वन महोत्सव प्रकृति रक्षा के संकल्प प्रदर्शन का उत्सव। इन्हीं संकल्पों को मनोहारी रूप दिया गया है कॉफी टेबल बुक में और इसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, माननीय विधायक महोदय और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण अपने करकमलों से। जोरदार तालियां हम सब की तरफ से। अपनी समृद्ध राज्य झारखंड को और समृद्ध बनाने, यहाँ की जैव विविधता, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर
रखने हेतु 75वां वन महोत्सव जिसका आयोजन किया गया है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा। और हम सबके बीच समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की, जिनका अनवरत प्रयास रहता है कि हमारी झारखंड की हरी भरी प्रकृति हरियाली सदैव बनी रहे, क्योंकि हरियाली है तो जान है और जान है तो जहान है। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पर्यटन नीति लागू की झारखंड में और सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कौन जानता है कि झारखंड की हरी भरी वादियों में पले बढ़े क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है वनों का संरक्षण करना, वन पर प्राणियों का संरक्षण करना। और इसी संकल्प के साथ हम सब यहाँ, मैं समारोह में सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आज के इस बेहद पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर आपके मार्गदर्शन, आपके हम सबके बीच में माननीय मंत्री महोदया कृषि जी सर दीपिका पांडे मैम को मैं सादर अनुरोध करती हूं आज के शुभ अवसर पर आपके संबोधन एवं बहुत बहुत धन्यवाद। 75वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के परिसर में हो रहा था सर, तो आपके स्वागत में यहाँ हम लोग भी उपस्थित हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे छोटे भाई, आप इस क्षेत्र से विधायक राजेश जी, मंच पर उपस्थित वन विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित विभाग की सचिव वन्ना जी, अविनाश जी और सामने उपस्थित सभी जिले से आए हुए वन विभाग से और उसके अच्छे कार्यों से जुड़े हुए सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से और मुख्यमंत्री जी की जो गंभीरता जलवायु परिवर्तन से जिस प्रकार से झारखंड प्रभावित हो रहा, उनकी गंभीरता की वजह से हम लोगों ने हर जिले में वन विभाग की गतिविधियों को बढ़ते देखा और लाखों की संख्या में, मैं अपने जिले की बात भी कर रही हूँ, उसमें लाखों की संख्या में वृक्षारोपण का काम हर साल हुआ है और इस साल भी व्यापक तौर पर हो रहा है। विभाग की जो प्लान है और जो मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है, मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड के जलवायु को और यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए विभाग फोकस्ड काम कर रहा है और बेहतर करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि विभाग के अपने अलग अलग डिपार्टमेंट की भी कई प्रॉपर्टी है। जैसे आज हम लोग इस परिसर में हैं जो कृषि जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसमें भी बहुत खाली स्पेस होगा और आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ प्लांटेशन का सोचा है, उसी प्रकार से खास करके कृषि विभाग और पशुपालन की जहाँ भी प्रॉपर्टी है, एक सामंजस्य बना करके हम लोग प्लांटेशन का बृहद कार्यक्रम सरकारी विभागों में भी किया जाए। मैं इसका आग्रह निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी करती हूँ और विभाग से भी कहती हूँ कि इस तरह का प्लान करें। लंबी बात ना करते हुए, हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों के नेता राज्य के मुख्यमंत्री को सुने। मैं आप सब लोगों को प्रणाम, आदाब, जोहार करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय कृषि मंत्री महोदया मैम दीपिका पांडे सिंह जी का, आपके संभाषण, आपके मार्गदर्शन हेतु हमारे आज के राज्य स्तरीय 75वें वन महोत्सव में। और हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमें मिले श्री हेमंत सोरेन जी, जिनका हर कदम उठता है यहाँ की जनता के विकास को लेकर, यहाँ के सिर्फ
जो जनता शहर में है, गांव में है, उन तक नहीं बल्कि सुदूर क्षेत्रों में। और उन्होंने ऐसी जनजातियों के लिए जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने पिछले वर्ष आवासीय कोचिंग संस्थान खोला अलग अलग जनजातीय भाषाओं में, क्योंकि उसके ऐसे बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक उनकी नजर रहती है और उस पर लगातार वो कार्य करते आ रहे हैं। तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ राज्य स्तरीय 75वें वन महोत्सव समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आपके संबोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन के लिए जोरदार तालियों से जोहार करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सभी को जोहार। आज यहां हम लोग 75वां वन महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां हमारे साथ मंच पर गणमान्य अतिथिगण हैं, सभी की परिचय हो चुकी है। और आप सब लोग आसपास गांव से आए हुए सभी और वन विभाग से जुड़े पदाधिकारीगण, मंच पे उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश करूंगा, और भी व्यस्त कार्यक्रम है। आज 75वां वन महोत्सव है, मतलब एक लंबे समय से हम ये वन महोत्सव मना रहे हैं। पहले तो वन का तो महोत्सव का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन वर्तमान में इस उत्सव का, इस दिन का बहुत ही मायने है। और वन महोत्सव से ज्यादा मुझे लगता है ये कारगर होगा कि मानव महोत्सव होना चाहिए था ये नाम, क्योंकि जो आज वनों को संरक्षित करने का, जीव जंतुओं को संरक्षित करने का, प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन बनाए रखने का, और मानव जीवन से जुड़ा हुआ और प्राकृतिक के साथ मानव का जुड़ाव, जीवन शैली की जुड़ाव, कहा जाए कि ये पर्यावरण और जीवन एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मुझे लगता है प्राकृतिक सृजन जिस समय हुआ है, उसी के आसपास जीव जंतुओं का भी जन्म हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके के हों। आज हम जरूर मानव जीवन के रूप में अपने आप को गिनते हैं। हम लोग अब वन प्राणियों से अलग अपना एक जीवन शैली लेके चल रहे हैं, और जिस जीवन शैली को हम मानव लेके चल रहे हैं, उस जीवन शैली में हमेशा से हम दो तरीके के जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक विकासशील
रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है। साथ साथ में कुछ हम लोगों ने विनाशशील रास्ते को भी अपना रखा है। उसी की चिंता आज के वर्तमान समय में है। जंगलों को हम खत्म करते जा रहे हैं और कंक्रीटों का जंगल खड़ा कर रहे हैं। जहां कभी नाना प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन जगहों पर आजकल हम लोगों ने लोहे, गिट्टी, छड़, पत्थर, ईटा, सीमेंट का जंगल बना दिया है। और पर्यावरण हमेशा ये दस्तक देता है कि अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसकी भी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी। और वो भरपाई आप कैसे करना चाहते हैं, इसका रास्ता आप तय कर लीजिए। जिस जगह से आपने पेड़ पौधे जंगल उजाड़ दिए और उस जगह पर आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया, तो बदले में आपने उतना जो पेड़ पौधे काटे उतने लगाए कि नहीं लगाए, ये पर्यावरण हमेशा आगाह करता है। और यही वजह होता है कि पर्यावरण असंतुलन की वजह से कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, तो कहीं अलग अलग तरीके की बीमारियां और प्रकोपें आती हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक व्यवस्था को कितना कम से कम उसका हस्तक्षेप कर, उसका नुकसान करें। हम रांची शहर को ही देखें और आज जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों के बाद अगर इसी जगह को हम देखेंगे तो ये इस तरीके का जगह नहीं मिलेगा। यहां पर नए नए तरह की बिल्डिंगें बन चुकी होंगी या रिहायशी इलाके के रूप में ये डेवलप हो रहा होगा, या अलग अलग तरीके से मिला जुला यहां आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए तो ये वन महोत्सव या प्राकृतिक सदियों से हमेशा एक मायने रखा है। जल, जंगल, जमीन हम लोगों का जीने का एक जरिया रहा है। सदियों से ये व्यवस्था चली आई है। आज जैसे जैसे शहरीकरण या शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की तादादें बढ़ रही हैं, तो आज जो हमारे रहने की पुरानी और पीढ़ी दर पीढ़ी शैली है, वो भी, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ये अब हमें तय करना है कि हम आने वाला समय में कैसे जीवन शैली के साथ इस धरती में रहें, इन जगहों पर रहें। अभी अभी मैं पीसीसीएफ साहब से बात कर रहा था। अभी 3-4 दिन पहले ही
मैंने किसी अखबार में या किसी पत्रकार मैगजीन में या किसी सोशल मीडिया के साइट पे मैंने देखा था, एक बहुत ही, मुझे अचानक अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको खोज जरूर लूंगा, क्योंकि आज वन महोत्सव में भी मुझे आने का मौका मिला है, इसीलिए मैं उस बात को जिक्र कर रहा हूं कि उस खबर का हेडलाइन ही बड़ा विचित्र था जो मुझे उस खबर को पढ़ने का मौका मिला। और उस खबर का हेडलाइन था कि पेड़ों ने गांव से दोस्ती कर ली, या गांव ने पेड़ों से दोस्ती कर ली, ऐसे ही कुछ हेडिंग था। जैसे हम लोग एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, वैसे वहां पर उस गांव की रहन सहन रही है कि वो अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कोई भी घर वहां बनता है तो सबसे पहले वो घर बनने से पहले पेड़ लगता है, उसके बाद घर बनता है। और आज उस गांव में हर एक घर के सामने एक नीम का पेड़ आपको जरूर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आज के दिन में हर व्यक्ति को इस बात के विषय में सोचना और चिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोग पहले आमतौर पर सभाओं में ऐसे कार्यक्रम होते थे, तो हमारे पदाधिकारी या विभाग अतिथि, मुख्य अतिथि पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए फूल के गुलदस्ते का उपयोग करते थे। मुझे याद है पहली बार मैंने एक बात कही थी, और वो भी कहाँ कही थी वो भी मुझे याद है। यही बगल में जो हम लोग का रिंग रोड है, इस रिंग रोड का पहला फेस का उद्घाटन होना था यहां पर टाटा हाईवे के बीच में, रामपुर के पास। और उसी में अतिथि के रूप में आने का मुझे मौका मिला था। और उसी समय ये बुके गुलदस्ता का प्रचलन पहले से चला आ रहा है, तो हमें भी बुके मिल गया। भारी भरकम, मुझे लगता है 500-600 हजार रुपए का गुलदस्ता होगा। तो हमने उसी समय मंच से कहा था कि आप बुके और गुलदस्ता के प्रचलन को खत्म करें, हर एक अतिथि, मुख्य अतिथि को एक वृक्ष उसको स्वागत के रूप में देने का काम करें। और आज आप देखे होंगे कि हमारे ये जो जंगल विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, यहां पर भी यही परिपाटी रही है कि गुलदस्ता देने का। लेकिन मुझे लगता है ये बात बोले हुए, ये उद्घाटन हुए, मुझे लग रहा है कि 7-8 साल हो चुका है इस रोड का। 7-8 साल से ऊपर होने जा रहा है ये बात को बोले हुए मुझे कि आप गुलदस्ता किसी अतिथि, मुख्य अतिथि को ना दे, बल्कि उनको एक वृक्ष देकर स्वागत करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति ना लगाए, हो सकता है कि उसके साथ चलने वाले लोग अपने घर पे लगा ले। और ये बोलते बोलते आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लगभग हम लोग सभी सभाओं में, सभी कार्यक्रमों में आज ये बुके की प्रथा को हटाकर हम लोगों ने वृक्ष लेना और देना प्रारंभ कर दिया। आज मुझे जो वृक्ष मिला है वो भी कहीं ना कहीं लगेगा। हमारे कैंपस में ही बहुत जगह है, तो हम कहीं लगा लेते हैं। कहीं भूल चूक छूटता है तो कहीं ना कहीं
अगर इस पेड़ को कहीं किसी झाड़ी के किनारे छोड़ भी दें तो पता चलेगा ये पेड़ अपने आप कुछ दिनों के बाद अपना जड़ पकड़कर आपके सामने एक आपके लिए, आपके सेहत की चिंता करने के लिए खड़ा रहेगा। इसीलिए एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है। अभी मुझे बताया 11 साल पहले हम ये बात बोले थे, 11 साल बाद आज ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के दिन में भी कहीं कहीं बुके लोग दे देते हैं, मैं वहां भी टोकता हूं। इसीलिए हम नहीं कहते हैं कि आप पूरा पेड़ों का जंगल लगा दीजिए, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। जितने यहां हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहां 400-500 लोग एकत्रित हैं, अलग अलग कोने में भी 400-500 लोग मिलकर एक एक पेड़ लगा लें। ऐसे ही कई जगह लोग मिलते हैं, सब लोग मिलकर लगाएं। तो जो हम नुकसान कर रहे हैं, इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं 100% तो नहीं, लेकिन जरूर उनके इस नुकसान की भरपाई का कुछ हिस्सा जरूर इस कार्यक्रम से पर्यावरण को लाभ मिलेगा। तो चलिए, आज वन महोत्सव है, हमारे फॉरेस्ट विभागों ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बरसात का मौसम भी है, अभी के वक्त में वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से होता है। और दिनों के अपेक्षा और मौसमों की अपेक्षा, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरसात के समय ही पेड़ रोपा जा सकता है। गर्मी में भी पेड़ लगाने वाला, गर्मी के वक्त में कौन पेड़ लग सकता है, वो भी उन पेड़ों की भी उपलब्धता है। हम तो चाहेंगे फॉरेस्ट विभाग से कि आप लोग ये जो वक्त चुनते हैं, इस वक्त को गर्मियों के लिए भी, बरसातों के लिए भी, सर्दियों में भी बहुत पेड़ लगते हैं। आप लोग तो देखते हैं हर समय अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई मौसम नहीं है। रेगिस्तान है तो क्या रेगिस्तान में उसके अनुरूप वहां भी वृक्ष मिलते हैं। और उन रेगिस्तानों के वृक्षों में जो फल होता है, वो फल जिसको हम खजूर शायद कहते हैं, वो खजूर पूरे दुनिया में सप्लाई होता है। हम लोग यहां तो तरह तरह के हैं। तो इसलिए उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता है। कभी भी आप चाहें वृक्षारोपण आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस चिंता के साथ कि ये वृक्ष जिंदा रहे, तो निश्चित रूप से आप गर्मी में लगाएंगे, बरसात में लगाएंगे, जाड़े में लगाएंगे, वो वृक्ष निश्चित रूप से जीवित रहेगा। तो मैं निवेदन आशा करूंगा कि सब इस वन महोत्सव के माध्यम से इन कार्यक्रमों में जुड़े और पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद करें हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आपके मार्गदर्शन, शुभकामना और आशीर्वचन के लिए। और आज के समारोह में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 75वें वन महोत्सव में मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग से कि सर आप आज की सुंदर यादों को लिए ये भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में ये पेंटिंग प्रदान किया जा रहा है विभाग की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जोरदार तालियां, गढ़खटंगा वासियों जोरदार तालियां।
और आमंत्रित करती हूँ श्री वाई के दास सर को कि आप माननीय मंत्री महोदया कृषि मैम दीपिका पांडे सिंह जी को उन्हें श्री वाई के दास सर को प्रदान करें। आमंत्रित करती हूँ श्री जब्बर सिंह सर को कि आप जोरदार तालियां, ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदया कृषि मैम दीपिका पांडे सिंह को। और आमंत्रित करती हूँ श्री जब्बर सिंह सर को, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक रांची, आप माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। आमंत्रित करती हूँ श्री PR नायडू सर को, वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल रांची, आप श्री अविनाश कुमार सर माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को उन्हें ये स्मृति चिन्ह पेंटिंग के रूप में प्रदान करें। आमंत्रित करती हूँ श्री SR नटेश सर, मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी रांची, आप मैम श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार का सम्मान करें, उन्हें पेंटिंग प्रदान कर। आमंत्रित करती हूँ श्री श्रीकांत वर्मा सर, वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची वन प्रमंडल रांची, आप डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का आदर सम्मान करें, उन्हें ये स्मृति चिन्ह के रूप में पेंटिंग प्रदान कर। आमंत्रित करती हूँ श्री अवनीश कुमार चौधरी सर को, वन प्रमंडल पदाधिकारी वन्य प्राणी प्रमंडल, आप हम सबके बीच में हैं। आदरणीय श्री शशिकर सामंता सर, बंजर भूमि विकास बोर्ड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक, उनका सम्मान करें, उन्हें ये पेंटिंग प्रदान कर। आमंत्रित करती हूँ श्री बनकर अंजिक के देवीदास सर को कि आप वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री वाई के दास सर को ये पेंटिंग प्रदान कर उनका सम्मान करें। श्री बनकर अंजिक के देवीदास सर सम्मान कर रहे हैं श्री वाई के दास सर का, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास। आमंत्रित करती हूँ श्री गोरखनाथ यादव सर को, वन्य प्राणी विशेषज्ञ रांची वन प्रमंडल रांची, आप आदर सम्मान करें। आदरणीय श्री सुजय रक्षित सर, निदेशक IIAB का, उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में ये सुंदर सी पेंटिंग प्रदान कर। और सभी को बताना चाहूंगी कि ये पेंटिंग बनाई गई है गढ़वा में पदस्थापित वन विभाग के अधिकारी के द्वारा, जिसमें उन्होंने वन्य जीवों को पेंटिंग में उतारा है और उनकी पेंटिंग भाग्यशाली है जो सीधे पहुंच चुकी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में। और अब आज के 75वें वन महोत्सव समारोह 2024 में, जिसका आयोजन किया गया है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा, मैं आमंत्रित करती हूँ विधिवत धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय श्री जब्बर सिंह, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक रांची को। सर, आज के 75वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने इस अवसर पर हम सभी को वृक्षों के महत्व और मानव जीवन में वृक्ष के महत्व के बारे में बताया। जलवायु परिवर्तन और हमारे जीवन में हर वन्य प्राणियों के बारे में जो उदाहरण देकर के सरल शब्दों में बताया, उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे मैम, माननीय विधायक जी श्री राजेश कच्छप जी, कि आपने अपने सरल शब्दों से उपस्थित सभी जन समूह को वृक्षों के महत्व के बारे में बताया। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्रीमती वंदना डाडेल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हॉप श्री संजय श्रीवास्तव जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह ED श्री शशिकर सावंत साहब, MP सिंह साहब PCCF, वाई के दास साहब APCCF का, कि आपने गरिमामय उपस्थिति से आज के समारोह का मान बढ़ाया।
मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सुजय रक्षित जी, डायरेक्टर IIAB, जिन्होंने ये स्थल हमें उपलब्ध कराया जहां हम लोग आज इस 75वें वन महोत्सव को अब मनाएं। आज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार विभिन्न गांवों से और जिलों से आए हुए वन समिति के सदस्यों का कि आप यहाँ आए, इस समारोह की शोभा बढ़ाई। और माननीय अतिथि गणों द्वारा हमें आशा है कि अतिथि गणों से जो भी शब्द और आपसे बताए गए हैं, आप पेड़ पौधों के महत्व को और ज़्यादा समझ के अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। धन्यवाद। जोहार। एक दिन हमारे गोद में, हमारी छांव में पला बढ़ा ये बालक एक दिन मुख्यमंत्री के रूप में हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, वनों की पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। और ये पेड़, ये पौधे, हवाएं, गाते दरख्त सभी आशीर्वचन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मंत्री महोदया को, माननीय विधायक महोदय को, सभी मंच पर आसीन आदरणीय अतिथिगणों को कि यूं ही वो आश्वस्त हो रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी विपरीत नहीं होगा। वनों की सुरक्षा, झारखंड को जो ईश्वर ने झारखंड पर कृपा बरसाई है, आच्छादित किया है हरियाली से, वो ऐसे ही बनी रहेगी, इसका विश्वास गहरा हो रहा है। क्योंकि वृक्ष रोपण के हेतु आगे बढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर आसीन झारखंड के सभी गणमान्य अतिथिगण, वन विभाग के सभी आला अधिकारी, पदाधिकारी गण। तो भला क्यों ना इतराए झारखंड की हवाएं, क्योंकि ये उनका विश्वास बहुत गहरा हो रहा है। हमारा देश झारखंड प्राकृतिक संसाधनों की खान है, जिसमें छिपी है हमारे विकास की अपार संभावनाएं। यहाँ के कल कारखाने, यहाँ का औद्योगिक विकास, इसके साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नींव है हमारी प्राकृतिक संसाधन। जैव विविधता वाला हमारा यह देश सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों की, हमारे देश के औद्योगिक विकास में अपने खनिज पदार्थों एवं प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से महती भूमिका अदा करता है। ऐसे में इस अनमोल धरोहर को संरक्षित रखना, आवश्यकता अनुसार इसका दोहन करना बेहद जरूरी है। इस कार्य में हमारी सरकार के साथ साथ हमारे औद्योगिक घरानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्तिगत रूप से हम सभी का, तो सबसे पहले तो यहाँ के नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। अपने व्यवहार में वन रोपण और वनों की सुरक्षा करना लाना है और अपने समृद्ध राज्य झारखंड को और भी समृद्ध बनाना है। तो हमें बख्शा है, नियामत बख्शी है, कश्मीर से भी बढ़कर है। कहते हैं कि झारखंड पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, लेकिन हम झारखंड वासी कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो हमारा झारखंड है। और ऐसा ही मानना है पूरे देश के वासियों का। जो एक बार झारखंड आया वो झारखंड का ही रहकर हो गया। बहुत ही अलौकिक, अद्भुत हमारा झारखंड। और आज हम सभी मना रहे हैं 75वां वन महोत्सव 2024, जिसका आयोजन किया गया है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान गढ़खटंगा। ये परिसर जो आप देख रहे हैं, ये फैला हुआ है बड़े ही भारी विशाल क्षेत्र में। इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल
परिसर और इसे सजाया जा रहा है इन बड़े ही दुर्लभ पेड़ पौधों से। आप देखेंगे कि यूं तो हमारे झारखंड में कल्पतरु नाम उंगलियों पर गिनने लायक रह गया। उंगलियों पर ही नहीं, हम मुजाबानी रट सकते हैं। 4 से 5 कल्प वृक्ष ही है हमारे झारखंड में, लेकिन इसकी तादाद बढ़ाई जा रही है वन विभाग के द्वारा। और वन विभाग लगातार प्रयासरत रहता है इस दिशा में कि कैसे जंगलों को आग से बचाएं, कैसे लुप्तप्राय प्राणियों की सुरक्षा करें, कैसे मुख्यमंत्री जन वन योजना को अपनाकर उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कैसे अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की है मैया योजना, 1 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हुई विधानसभा के गरिमामय परिसर से और वहीं से ये पूरे झारखंड में फैला और उसी दिन से इसका रजिस्ट्रेशन होना भी शुरू हो गया। इसमें इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को जिसकी उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हें दिया जाएगा प्रत्येक महीने उनके बैंक खाते में 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से प्रदान किया जाएगा, जो निसंदेह आपके लिए आपके जीवन में बदलावकारी बहुत ही सुखद परिवर्तन लाएगा। और ऐसे ही अनेकों योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बहुत सारी ऐसी अनेकों योजनाएं जिसे उंगली पे गिनाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको हमारे सोशल साइट पे जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पोर्टल में जाना पड़ेगा, जहां से आपको हमारे झारखंड सरकार के पोर्टल में जाना पड़ेगा, जहां से आपको इन सब सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। हमारा भारतवर्ष, हमारी भारत भूमि ऐसी भूमि जिस पर हमेशा हमेशा इस बात पर जोर दिया गया कि सबसे पहले सुरक्षा करे अपने जल जंगल जमीन की। धरती पर इंसानियत पनपी तो प्रकृति ने उसे पुष्पित पल्लवित करने के लिए सभी जरूरी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराए। जरूरतें बढ़ी तो संसाधनों पर दबाव बढ़ा, तब भी गनीमत थी। प्रकृति में ऐसी लोच है कि जरूरत पड़ने पर अगर आप उसके किसी संसाधन का अनुपात से अधिक इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ से आप उसे फिर से संतुलित कर सकते हैं। लोग ऐसा करते रहे, संसाधनों का संतुलन बरकरार रहा, लेकिन बाद के दिनों में औद्योगिक क्रांति और जनसंख्या विस्फोट के कारण आर्थिकी के लिए पारिस्थितिकी को तबाह किया गया। परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। कई तरह की बीमारियों को, जिस बीमारी का हमने कभी नाम नहीं सुना, उन बीमारियों को झेल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो प्रकृति के विरोध में जाने पर हमें हो रही हैं, उन समस्याओं को हम गले क्यों लगाएं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दिमागों में बीजारोपण किया कि आप भी बीज लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। हमारी सरकार हर कदम हमारे साथ है, बस हमें साथ देना है उनका। और सदैव हमें चिंतनशील रहना है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, और साथ देना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पावन सोच का, जिनकी सोच में झारखंड की जनता सदैव जीवित रहती है, सदैव जीवंत रहती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के 75वें वन महोत्सव 2024 में आप सभी को जय हिंद, जय झारखंड।
पौधे की नींव रखी है, इसे धरती पर स्थान दिया है अपने कर कमलों से, वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगी, न सिर्फ पौधे के रूप में बल्कि झारखंड के जनमानस में संदेश के रूप में कि प्रत्येक व्यक्ति 1 से 5 पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को संतुलित रखें। जब तक बहुत जरूरी ना हो तो वृक्षों की सुरक्षा सदैव करते रहें, उन्हें बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। इस आशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक और हम जनता अनेक, तो हमें बस उनके साथ चलना है, उनके बताए रास्तों पर चलना है, क्योंकि वो हमारे परिवार से हैं, हम उनके परिवार से हैं। झारखंड के एक एक कोने कोने से वाकिफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ की वादियों में खेले कूदे पले बढ़े, तो उनसे बेहतरीन भला कौन जानेगा कि झारखंड में पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक कैसे हों। बूंद बूंद पानी को लोग आज देखी की तरस रहे हैं। जो पानी है वो दूषित हो चुका है, शुद्ध हवा मैसर नहीं है। धरती पर जीवन कैसे सुरक्षित रहे, सब कुछ सुचारू रूप से कैसे चलता रहे, इस पर सदैव चिंतनशील रहता है वन विभाग और चिंतनशील रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और उनके चिंतनशीलता के साथ हमें भी आगे बढ़ना है और हमें जश्न मनाना है इस बात का, वन महोत्सव मनाना है इस बात के लिए कि अब हम सभी सुरक्षित हैं,